नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी और KS न्यूज हरियाणा। फिलहाल की मैं लोकेशन बता दूं तो फिलहाल मैं चिड़ियाघर का जो मोड़ है पुराना बस स्टैंड से आगे चल करके वहीं पर मौजूद हूं और देख सकते हैं भारी मात्रा में यहां पर पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है और यहां पर सर्व समाज के सर्व जो कर्मचारी हैं उनकी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। बातचीत करेंगे। देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पर जो मजदूर हैं इकट्ठे हो रखे हैं और पीछे की तरफ दिखा दें कि जो भारी मात्रा में जो पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है कि किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे। देख सकते हैं लगातार और एक एक जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अलग अलग संगठनों के जो कर्मचारी वहाँ पर पहुंचे हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको और आपके चैनल को और आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको भी राम राम मेरी तरफ से। क्या कहना चाहोगे? राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, हजारों की तादाद में यहाँ पर मजदूर इकट्ठे हो रहे हैं। आज ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में 100% हड़ताल है। आज ये ब्लॉक लेवल से लेकर और जिला लेवल तक ये हड़ताल है। आज मजदूर, कर्मचारी, किसान, छात्र तमाम वर्ग मिलकर आज इस हड़ताल को कामयाब करने में 100% साबित हुआ है। और जो हड़ताल में जितने मजदूर, महिला आप लोगों को देखने की मिली, आपको देखिए आज मजदूर, कर्मचारी, किसान हर वर्ग को ये सरकार कैसे उनको दुखी कर रही है और उनको तड़फा रही है। तो ये सरकार को हम कहना चाहते हैं, सरकार केंद्र की और प्रदेश की सरकार समय रहते हुए एक निर्माण मजदूरों का जो पोर्टल है 8 महीने से बंद है। आपके चैनल से और CID के माध्यम से भी हम कह चुके हैं और हमने आपके ने देखा होगा पिछली 17 और 18 तारीख को एक बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं माना। सरकार जो फर्जी बता रही थी मजदूरों को, सरकार ने एक बात तो मान ली कि सरकार 100% सही है और CSC सेंटरों वाला ने गड़बड़ करी है। तो वो CSC सेंटर सरकार ने खोले हैं भ्रष्टाचार फैलाने के लिए। हम सरकार को कहते हैं निर्माण मजदूरों को ईमानदारी से पैसे देने हैं, ईमानदारी से लाभ देना है। तो यूनियनों का जो अधिकार है वो 90 दिन का सर्टिफिकेट देने का, वो यूनियनों को अधिकार दे दे जल्दी से जल्दी और मजदूरों को समय पर लाभ मिल जाए, उनके साथ खिलवाड़ न करें और ये दलालों से पंडा चल इनका पीछा छूट जाए। तो ये सरकार को हम साबित करना चाहते हैं बिल्कुल 100% भ्रष्टाचार करते हैं CSC सेंटरों के माध्यम से और इनके कर्मचारी हैं वो दलाल बनाए रखे हुए हैं और वो दलालों के माध्यम से इनके पास में पैसे जाते हैं और उनके माध्यम से इस बोर्ड को खत्म करना चाहती है सरकार। तो ये बोर्ड भी खत्म नहीं करने देंगे। आज आपने देखे निर्माण मजदूरों की संख्या है वो बहुत ज्यादा संख्या आज निर्माण और आने वाला समय बहुत कठिन होगा। ये आंदोलन अनिश्चित आंदोलन करने में ये मजदूर मजबूर होंगे, नहीं तो ये सरकार समय पर इनका लाभ दे दे और जो इनकी साइट बंद करके रखी है वो साइट खोल दे। जैसे आज पहली बार देखने को मिला कि कांग्रेस के जो नेता है वो भी यहाँ मजदूरों के कहीं ना कहीं पास बैठे मिले हैं, तो उनके द्वारा क्या कुछ सहयोग आपको मिला है? कांग्रेस पार्टी और CPM पार्टी दोनों राजनीतिक पार्टियों ने पूरे देश लेवल पर मजदूरों को समर्थन किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। वो हमारा समर्थन किया, उन्होंने हमारा सहयोग किया, हम उनको धन्यवाद करते हैं। और हम कहना चाहते हैं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो विपक्ष की, वो इस मजदूरों की लड़ाई लड़े, कर्मचारियों की लड़ाई लड़े, मुद्दों पर लड़ाई लड़के और इस सरकार को झुकाने का काम करे और मजदूरों को लाभ दिलाने का, मजदूरों को हक दिलाने का काम करे। उन्होंने ठीक है, अच्छी बात है, हमारा सहयोग किया, हम धन्यवाद करते हैं। किसी भी पार्टी जो पार्टियां हैं वो हमारा समर्थन करें मजदूरों को और मजदूरों की जो आवाज है उसको उठाने का और बुलंद करने की का काम करें। तो सहयोग वगैरह भी कोई व्यवस्था वगैरह की है या वैसे ही बातचीत हुई आपकी? खाने पीने की व्यवस्था की हो या चाय पीने की व्यवस्था की हो या वैसे वाई लूटने के लिए पहुंचे? ये जो है ना आज जो आंदोलन है केंद्रीय ट्रेड यूनियन का फैसला है। कांग्रेस जो नेता पहुंचे हैं उनसे हमें कोई खाने पीने की ऐसी कोई हमारी बात नहीं है। न ये मजदूर आए हैं अपने जेब से भाड़ा भर के आए हैं, अपनी खुद चाय पियेंगे, खुद अपनाने की बोतल रखते हैं। हमें किसी पार्टियों की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो मजदूर हैं अपना चंदा इकट्ठा करके और उनको चाहे दिल्ली की बात हो, जंतर मंतर जाना हो, चाहे पंचकुला कूच करनी हो, हमें राजनीतिक पार्टियों से कोई हम और न हमें उनसे लेने की जरूरत है। हम मजदूर हैं और हमारी लड़ाई लड़ेंगे। हम हमारा चंदा इकट्ठा करके और हम बसों में हो चाहे ट्रेन में हो, हम बड़ा आंदोलन में भी शामिल होते हैं। तो आगे की क्या रणनीति है? अधिकारियों से बात होती होगी आपको इन मांगों को लेकर के, वहाँ से क्या आश्वासन मिलता है? अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई है, न सरकार से बात हुई है।
सरकार से एक मंत्री से बात हुई, रणबीर गंगवा से, उन्होंने कहा कि मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा सर मंत्री से, लेकिन वो समय अभी तक नहीं आया है। आज 17 तारीख की, आज देखो 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनी तो हमने बता दिया वो 2 दिन का जो पड़ाव था वो 100 दिन में बदलेगा। पहले भी बोला था मैंने, आज फिर बोल रहा हूँ, ये 2 दिन का पड़ाव 100 दिन में होगा और सरकार को रोड पर अड्डी घेर कर सरकार को ये मजदूर कुचलने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री राम सैनी ने बोल दिया तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तो कमी कहाँ पर दिख रही है आपको? ये एक झूठा ढकोसला है। आज कहाँ तनख्वाह बढ़ा रही? आज जब कौशल रोजगार की बात करें, 15-15, 17-17 हजार में कच्ची नौकरी दे रहे हैं। क्या नौकरी है 15 हजार में? अगर जिसकी कौशल रोजगार में 15-16 हजार में नौकरी करता है जो बच्चा, जो हमारा भाई, उसके 2 बच्चे हैं, वो उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। कम से कम 50-60 हजार रुपये उनकी तनख्वाह होनी चाहिए, जब वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन कर सकता है। उन कौशल रोजगार वालों से तो हमारे मजदूर ठीक है, दिहाड़ी करके कम से कम 20-30 हजार रुपये घेर लेते हैं, और उनको तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। ये एक सरकार बेरोजगारी का बढ़ावा देने का एक अड्डा बना दिया है, और हम सरकार को कहना चाहते हैं, कच्ची नौकरी नहीं, इन मजदूरों के बेटों को और इन कर्मचारियों के बच्चों को पक्की नौकरी दे। अगर मंशा है रोजगार देने की और झूठी वाई लौटने की बात न करे सरकार, हम बोलने वाले नहीं है। अभी 2 बार आपकी राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई है, इससे पहले भी एक हड़ताल थी, तो अब इन हड़ताल के दौरान आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से या अधिकारियों से बातचीत हुई आज किसी से भी, हम आपकी जो मांगे हो आगे? आज हमारी कोई बात नहीं हुई है, और सरकार अगर चाहेगी, सरकार की मंशा होगी, तो हमारे जो केंद्र के नेता हैं, जो प्रदेश के नेता हैं, उनको बुलाकर और उनसे बातचीत करके ये जो मुद्दे हैं, आज जो 11 सूत्रीय मांगे हैं, जो कर्मचारी, किसान, मजदूर, निर्माण मजदूर, हम सभी की मांगे, उन मुद्दों पर बात करेगी सरकार, तो हम सरकार के साथ बात मानने के तैयार हैं। अगर सरकार उन मुद्दों की बात नहीं करेगी तो हम सरकार के खिलाफ करेंगे, और आने वाले विधानसभा, लोकसभा में देख लेना, हम रोडों पर, गांव में नहीं घुसने देंगे सरकार के। पिछली बार आपने जो हड़ताल करी थी, तो कैबिनेट मंत्री सुरुचि चौधरी की जो कोठी था उसका घेराव किया गया था, तो वहां से क्या आश्वासन मिला उस टाइम? वो हमारी मीटिंग होनी बाकी है, वहां से हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। जब हमारी मीटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा कि हमारे लिए वो क्या, मंत्री जी क्या मजदूरों के बारे में बात करेंगी। वो मीटिंग नहीं हुई है। एक गोवाना में रामचंद्र जांगड़ा से मीटिंग नहीं हुई है, 2 मीटिंग हुई है हमारी मंत्रियों से, 2 जैसे अम्बाड़ा में हुई है, हिसार में हुई है, तो अभी नहीं हुई है ये मीटिंग है। ये हमारी मांग है, जल्द हमारी मीटिंग हो जाए। नमस्कार जैनेन्द्र जी। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे हड़ताल को लेकर? काफी हजारों मात्रा में जो मजदूर है, कर्मचारी, वो पहुंचे। ये आज कर्मचारी, मजदूर, किसान सड़कों के ऊपर उतर के अपना गुस्सा व्यक्त कर रहा है इस हड़ताल के माध्यम से। आप देख रहे हो हजारों हजार की संख्या में, ना केवल भिवानी में, तमाम ब्लॉकों पर, शिवानी में, बैल में, लोहारू में, तमाम ब्लॉकों के ऊपर इस प्रकार के, जिसमें हजारों सैकड़ों की संख्या में मजदूर, किसान, कर्मचारी शामिल हैं, और सिर्फ एक ही संदेश दे रहे हैं कि ये जो सरकार जो कॉरपोरेट परस्त जो नीतियां जो लागू कर रही है, जिन नीतियों के तहत ये जो 4 लेबर कोड रद्द किए गए हैं, जिसमें जो लंबी लड़ाइयों के दम पर जो कानून हासिल किए गए थे, जिसमें 8 घंटे ड्यूटी का कानून था, न्यूनतम वेतन का कानून था, हड़ताल करने का अधिकार था, ये जो अपने मांग पत्र देने का अधिकार था, जुलूस निकालने का अधिकार था, वो तमाम अधिकारों को एक झटके में 4 लेबर कोड के बहाने से सरकार खत्म कर चुकी। अभी सरकार ये चाहती है कि जो अडानी अंबानी की फैक्ट्री में सस्ता मजदूर किस प्रकार से मिले, कम से कम दिहाड़ी में किस प्रकार से मजदूर मिले, इस बात का प्रबंध सरकार लेबर कोड के बहाने से कर रही है। अप्रेंटिस, नई अप्रेंटिस का कानून ले आए कि जो अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र में, कंपनियों में स्थायी रोजगार की बजाय वो कच्चे कर्मचारी, अप्रेंटिस के कर्मचारी स्थायी रोजगार, अस्थायी रोजगार के कर्मचारी रख सकते हैं। इन मुद्दों को लेकर के आज जनता सड़कों के ऊपर है। इस बात को लेकर के आज सड़कों के ऊपर है कि 30,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर के सड़कों के ऊपर है, पक्का कर्मचारी बनाया जाना चाहिए, MSP की कानूनी गारंटी लागू हो, निर्माण मजदूरों का पोर्टल खोला जाए। इस बात को लेकर के आज सड़कों के ऊपर है। मनरेगा का जो नाम बदल दिया, अकेला नाम नहीं बदला है, बल्कि इसमें जो सरकार ने, जो केंद्र सरकार से जो बजट मिलता था, वो बजट का रेशो भी घटा दिया। वो उसको घटा करके पहले 90% बजट मिलता था, अब 60% ही मिलेगा। 125 दिन की ये बात कर रहे हैं, 125 दिन काम देंगे, जबकि वास्तविकता ये है कि 2025 में सिर्फ
2000 मजदूरों को सिर्फ 100 दिन का काम मिला है, मगर लिपापोती कर रहे हैं, प्रचार इस प्रकार का कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई हम विकास हो जाएगा। मनरेगा का ये जो वीबीजी रामजी कानून बनाया है, असल में इस कानून को मजदूर जो गरीब मजदूर हैं, ग्रामीण मजदूर हैं, उनके पेट के ऊपर लात मारने का काम वीबीजी रामजी के माध्यम से सरकार कर रही है। तो इन मुद्दों को लेकर के आज हड़ताल में है और आगामी समय में जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी मजबूर होंगे। कच्चे कर्मचारियों को आगे कोर्ट से आदेश आया कि भी उनको पक्का कर दिया जाए, तो कहाँ से ये रुकावट पैदा हो रही है? हरियाणा सरकार जो है वो इनके जो काम के जो हाईकोर्ट के डिसीजन हैं वो सिर्फ उन्हीं को लागू करती है। आप देखो अभी 25 दिसंबर को हाईकोर्ट का फैसला है कि जो इतने सालों से जो कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, खासकर उन्होंने नाम लेके कहा है जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी जिनको 10 साल हो गए काम करते हुए, उनको पक्का किया जाना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया सरकार को, 8 हफ्ते का समय दिया है, मगर अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर सरकार के पक्ष का कोई फैसला आता तो वो रातों रात लागू कर देते, मगर गरीब लोगों के हक में फैसला आया है उसको लागू नहीं कर रहे। और आज लाखों पद हैं जो HKRN के परियोजना वर्कर्स, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में वन मजदूर, ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी, लाखों पद हैं इस प्रकार के जो आज बेरोजगारी, ये भयंकर शोषण का सामना कर रहे हैं। इनके ऊपर भयंकर दबाव है, कम मजदूरी में काम करने के लिए मजबूर है। आगे की क्या रणनीति है? आगे की हमारी यही रणनीति है कि अगर सरकार नहीं चाहती है तो ट्रेड यूनियनों की दोबारा से बैठक करके अगर जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी हम मजबूर होंगे। नमस्कार जी, सुशीला नाम है मेरा। जी, क्या कहना चाहोगे? आशा वर्कर यूनियन की जिले की मैं सेक्रेटरी हूँ। आज की ये राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल है, इसमें आशा वर्कर यूनियन संबंधित C2 ट्रेड यूनियन है जो पूरे भारत में, उसका हम पूरे जोर से हम हड़ताल का समर्थन करते हैं। और जो सरकार के ये बेहुद्दे जो लेबर कोड जो 4 लेकर के आई है, उसका हम कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। और हम सरकार से ये मांग करते हैं, जो भी कमा के खाने वाला वर्ग है, मजदूर है, किसान है, कर्मचारी है, परियोजना वर्कर है, सबको अपना हक का जो मेहनताना है वो मिलना चाहिए। और सरकार जो ये कुठाराघात कर करके पूंजीपतियों के जो तिजोरी भरने का जो ये सरकार काम कर रही है, इससे बाज आए। मेहनत का जनता की आवाज़ को उठा करके उनके हकों को बुलंद करते हुए, उनकी मांगों का समर्थन करते हुए उनकी घोषणाएं लागू करनी चाहिए। और कर्मचारियों को, मजदूरों को अपना जो हक है वो ज़रूर उन्होंने लागू करना चाहिए। आज की ये सांकेतिक हड़ताल थी सिर्फ 1 दिन की, और अगर सरकार नहीं चेतती है और हमारी मांगों पर गौर नहीं करती है तो आने वाले समय में ये हड़ताल लंबी चलने के लिए हम मजबूर होंगे। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। भवन निर्माण के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है? पहले पानीपत भी गए थे, कोई सुनाई नहीं हो रही। अरे पहले खीर बनाओ, फिर दूध पियाओ, सारा दिन बर्तन बढ़ना पर खाना में सारा दिन परेशान हो जाओ। घर का खाना नु छोड़ के भाई चल स्कूल का बना के टाइम तक घर ना जाएंगे, फिर हमने कोई क्यों 3 बजे स्कूल में बजे हैं, 9 बजे स्कूल में जावा यार। 6000 तनख्वाह कर दी, पहले 7 थी और 18-19 साल हो गए ना लग गया ना, हमारी कोई सुनाई को नहीं। तो ये पक्का में लग रहे हो आप? कच्चा में 18 साल हो तो गए। इस विषय में आपने जब बातचीत करी भी, हमने पक्के करो, पक्का के तनख्वाह बता देंगे, तनख्वाह नू कर देंगे, तारी वो करेंगे, कुछ भी कोई सुनाई को नहीं मारी। पानीपत गए थे 2-3 महीने जिन्होंने करांगे कि मैं भाई तारा मांग पर ड्रेस के पीछे आओगे, तारे नू आओगे, कुछ भी को नहीं, कोई हमारा कोई मतलब को नहीं। इतनी परेशानी, चूल्हा का 7 दिन आग का तपाना लग रही, 3 बड़ा रोटी खाना बनाने लग रही, हमारा कोई सुनाई कौन चढ़ जावा, कोई फूक जावा, हमारा कोई वेतन नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा। तो क्या मांग करोगे फिर आप? मांग कर रखी भाई, हमारी सुनाई करो, हमने पक्के करो। बुढ़े हो गए, बुढ़ापा में चाहिए कुछ नया, कुछ तो तनख्वाह टाइम पे कोई तो हमने कह देंगे, ये बताओ है कुछ भी कोई नहीं। अब सुमन जी एक हो गए, सुमन जी आप? हमने 12 महीने की तनख्वाह चाहिए जी, और हमारी टाइम पे पीछे आने चाहिए, और ना ड्रेस है के पीछे आंदे, और सवेरे आवा शाम हो जाओ, खाना बनाते कदे दूध पियावा, सारा काम करना पड़ा। मास्टर और भी काम ले, हमारे पास घास पड़वावा, साफ सफाई करवावा, पौधे की, पारगिया की। आंगनबाड़ी वर्कर प्रेम हूँ जी। तो क्या समस्या लेके आज इकट्ठे हुए? समस्या ने लेके एक तो जी KYC हमारे पर जबरदस्त थोपी जा रही है, ठीक है। एक पोषण ट्रैकर पे जो भी बातें हैं बहुत भयंकर बात हो रही है। अब आप बताओ, बुजुर्ग जो महिला आएगी उसकी KYC कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अब आजकल बच्चों का दे रहे हैं पोषण THR में दे ही कुछ नहीं रहे हमारे से, THR का ही नहीं रही सप्लाई। कोई 10 किलो गेहूँ दे दें, 10 किलो चावल, उसमें कै दिन THR चलेगा हमारा?
मतलब बच्चों के लिए खिलवाड़ हो रहा है, औरतों के ऊपर भी खिलवाड़ हो रहा है, औरत हमारे पर हावी हो जाती है। मैडम तुम्हें KYC करते हो, फोटो कैप्चर करते हो, तो हमारे THR क्यों नहीं दिया जाता? तो THR दो, तो THR के लिए हावी होता है। अब मेरे को ये बताओ, मैं BLO हूँ, एक आंगनवाड़ी वर्कर BLO है, जब टीचर 1.5 लाख रुपये ले रही है और वह भी BLO है, एक आंगनवाड़ी वर्कर BLO है क्या? 10,000 रुपये पातड़ी मिला को नहीं, उसमें फोटो कॉपी करा लो जी। आज 10 रुपया ही फोटो कॉपी करा लो, 10 रुपया ही रोज फोटो कॉपी BLO की करावांगे तो हम खावांगे के? 500 रुपये देवा हर महीना खातर, साल 3 हो गए BLO के पैसे आई, तो हम कहाँ से देवानी बताओ आप? एक 20 रुपया की फोटो नॉर्मल हो रही है, फोटो कॉपी करावा तो ये कहाँ से ले आए मेरे को ये बताओ। एक इतना मतलब घातक हो रहा है हमारे ऊपर, चाहे आम जनता हो जाओ हावी, चाहे आप पत्रकार भाई जी, हम धन्यवाद करें आप पत्रकार की जो हमारी बात पहुंचाओगे। हमारे ऊपर आम जनता भी इतनी हावी हो रही है कि हमें ये नहीं समझा, मान सम्मान हमें भी होता होगा, हमारी भी इज्जत होती होगी। बात कर ले THR दे दो जी, फिर माँ बाप हमें अरंड खारा खागी के दिया से हमारे बालका ने फोटो कैप्चर करने लाग रही, तू वोट बनावा सा, वोट बनान दी को नहीं भाई, वोट बन दे को नहीं, क्या क्या वोट बनावा, क्या क्या राशन देवा, मर्द राशन है को नहीं। तो इस करके हमारे आम जनता बहुत हावी हो रही है, और हमने कोई सरकार तक कोई सही को नहीं, 1 रुपये का भी काम को नहीं सरकार का ढंग कम पीछे है और बदनाम आप होने लग रहे हैं। हाँ हम होने लाग रहा सा, बदनाम हम हो रहा है, तनख्वाह भी पूरी को नहीं मिलती, 4-4 महीना में 5-5 महीना में तनख्वाह मिला है, एक किराया नहीं दे रहे बिल्कुल भी, किराया 1000 रुपये कह रहे हैं, क्या 1000 रुपये देवांगे पर दे नहीं रहे 1000 रुपये किराया के। मनु बताओ कि आज जब मोदी का जावा तो दे देगा ये मकान 1000। इस बीच आपका खर्चा किस तरह चल रहा है भाई? 5-5 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिले तो क्या बस नहीं हुई से भाई, आज आपका दौर मांग लिया 1000 रुपये दिए भाई, बिल भरूंगी आज भाई, 1000 रुपये दिए, दूध का पैसा दे के आऊंगी, आप नाक का फिर कर दूं भाई, ओल सोल करके ना 4-4 5-5 हजार सिर्फ हो जाए पैसे पे देवांगे, आगे आवेंगे भाई। किसी की जमीन ठेकेदार ठेका पे बोवा सा, तो भाई जब फसल आ गई तो दे देना, पिछला बरिया तो पानी में मार रखी से, जमींदार की भी घराड़ी सा, तो जमींदारा तो खत्म करे दिया पिछले साल, न्यू ला ले, इब अगले पानी में डूब गया और पिछली भी डूब गई, इब खावा के। तो आपका बरगा सहयोग से तो भाई हम रोटी खा रहे ना। मोदी तो 3-3 हजार दे, 6-7 महीने हो गए दे ही नहीं रहा। 3,000 मोदी देश है और 10,000 खट्टर देश है, वो खट्टर नायब श्रेणी भी कौन दे रहा है, आलगढ़ी के दे रहा है, ना किराया मिला है, ना राशन मिला है, और ना कि में हो रहा है भाई हमारे साथ। प्रशासन तो फिर इसके बारे में प्रशासन तो नहीं, वहाँ एक तो हमारा तो पोषण ट्रैकर हटा दो, यो BLO ना यो KYC हटा दो, फोटो कैप्चर हटा दो, और राशन दे तो गुणवत्ता का राशन दो, मतलब राशन दो तो हर महीने राशन, चाहे थोड़ा दे दो पर हर महीने दे दो, हर महीने तनख्वाह दे दो। हमारी 1 तारीख ने हमारी तनख्वाह होनी चाहिए, हमारा 1 तारीख ने किराया होना चाहिए। जो हमारा सज्जी राशन हटा दी, मान ले पर 2 दिन 4 दिन बीमार हो जाए तो राशन वाई वर्कर राशन बनाओगी, वर्कर झाड़ू काटेगी, वर्कर रजिस्टर पूरा करेगी, वर्कर पानी लाओगी, वो कितना के करेगी? मैंने यह बताओ आप, ये हेल्पर बीमार तो होती होगी, वर्कर भी बीमार होती होगी, काम होते हुए भी छुट्टी होते हुए भी हमने काम करना पड़ा है, यो कितना अत्याचार समझ बताओ। अधिकारी छुट्टी पर चले जा भाई, आज तहसीलदार छुट्टी पर गया, काम को नहीं बना, मार पतवा हाजिरी लेने लाग रहे हैं, छुट्टी पर जावा जब भी रिपोर्ट लेने लाग रहे हैं, फिर मारा के हुआ। बिल्कुल। हैं? राम राम जी, क्या नाम? राम राम जी, अनीता नाम है जी, भवानी खेड़ा आंगनवाड़ी वर्कर जी। 7-7 महीने तो हो गए केंद्र सरकार की तनख्वाह 3-3 हजार बकाया रहे, ना किराया कोई टाइम पे, 500-500 रुपये दे थे ये फेस कैप्चर वाले, वो भी टाइम पे कौन नहीं। ज़्यादा दिक्कत है राशन की, राशन 20-25 किलो आ गया है महीने में, 4-4 महीने हो जाए सेंटर में राशन आए, वो राशन नहीं आ रहा टाइम पे। तो हमारी यह शिकायत है, अगर भाई राशन महीने के महीना आना चाहिए, गुणवत्ता का राशन आना चाहिए, जो कि ये बोल रहे पोषण दूर करो, पोषण ऐसे पोषण दूर नहीं होगा जी। और हमारी तनख्वाह टाइम पे आनी चाहिए, किराया टाइम पे आना चाहिए, राशन भी टाइम पे आना चाहिए। रेखा जी, ठीक होगे जी, अपने मांगा न लेकर के मांग हमारी मांगा किया सर जी, पहले तो तनख्वाह पर सर जी, तनख्वाह महीने की महीना नहीं आती हमारी, 8-8 9-9 महीने हम तनख्वाह देवे हैं, तनख्वाह देवे हैं जी। और उस माता भी 6,000 देवे हैं, 1,000 रुपये काट लेवे हैं, कई दिन हो गए 1,000 रुपये तो देते के नहीं पूछी जी। और हमने बता दे भी कौन है, अरनीरा काम ले इब खोदी कर लो, इब पानी लगा लो, इब बर्तन मांज दो, हमारे पेड़ पौधे की सफाई कर दो, इब कर लो, करकट कूड़ा भी ठा लो, हमें वो कर लो, झाड़ू काट लो, चपड़ासी वाला भी काम मार पर करा। और ईब से कोई भी बच्चे के ऊपर काम से हमारा बच्चे नहीं आओ तो हमारा कोई काम करो, बच्चे के ऊपर भी कैसे काम करना आओ, वो था बर्तन मांजना आओ, तुम्हारी कोई वो को नहीं।